हेलो मोहित, कैसे हो आप? आपने पिछली क्लासों में आपने अनेक टॉपिकों का अध्ययन किया। आपने अमीन का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, आपने अमीन के बनाने की विधियां पढ़ी, आपने अमीनों में समायुक्तता का गुण पढ़ा। आपने आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए, जो भी बात समझ में नहीं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, उसका हम सुधार करेंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है अमीनों का क्षारीय गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। अमीनों का क्षारीय गुण पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा अमीन है वो अमोनिया के समान क्षारीय प्रकृति का होता है। कारण यह है कि अमोनिया में अमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है, उस नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। इसी गुण के कारण यह इलेक्ट्रॉन एक दाता समूह के तौर पर व्यवहार करता है और इस प्रॉपर्टी की वजह से अमीन अमोनिया के समान क्षारीय प्रकृति का होता है। आप देख सकते हैं, अमीन है RnH2, अमोनिया है NH3। इन दोनों कंपाउंड जो है उनमें नाइट्रोजन परमाणु के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है। इस वजह से ये अमीन अमोनिया के समान क्षारीय प्रकृति का होता है और इसी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, नाभिक स्नेही अभिकर्मक और लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। अब ये अमीन अमोनिया के समान क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए अमीन अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, क्योंकि अमीन क्षारीय प्रकृति का है, बेसिक नेचर का है, और क्षार जो होता है वो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। इसलिए अमीन भी अम्लों के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। तो देखिए, मैंने कहा कि अमीन क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए वो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। बल्कि कहने का मतलब ये है, इस रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि अमीन क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि वो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। तो देखिए, कोई भी क्षार जब अम्लों के साथ क्रिया करे तो क्षार लवण बनाता है। तो हम बात कर रहे हैं अमीन की, तो RnH2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अम्ल है। इसलिए ये अम्ल जब इस अमीन के क्षार के साथ क्रिया करेगा तो एक लवण बनाता है, एल्किल अमीन हाइड्रोजन क्लोराइड RnH3Cl। इस प्रकार से ये अनेक अम्लों के साथ क्रिया करके अमीन लवण का निर्माण करता है। अब रही बात कि अमीन और जो अमोनिया है, उन दोनों की आपस में हम तुलना करें, कंपैरिजन करें कि इन दोनों में ज्यादा बेसिक नेचर का कौन सा है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा क्षारीय है, कौन सा कम है। तो देखते हैं। अमीन व अमोनिया, इन दोनों के क्षारीय गुण की हम तुलना करें तो अमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होता है। इसका स्पष्टीकरण देखिए, आप इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। NH2 और R, ये तो गया आपका अमीन, ये आपका अमीन है। और अमीन में भी ये 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन, प्राइमरी अमीन। रही बात अमोनिया की, NH3 अमोनिया। मैंने अमोनिया को थोड़ा इस प्रकार से लिखा समझने के लिए, NH3 को NH2 और H, यह आपका अमोनिया है। यदि आप इन दोनों में देखें, अमोनिया में और अमीन में, इन दोनों की जब तुलना करें तो अमीन ज्यादा क्षारीय है अमोनिया की तुलना में। फर्स्ट बात तो यह है कि दोनों के नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर क्षारीय गुण है, परंतु जो अमीन है उस अमीन में नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, और एल्किल R, जो एल्किल जो समूह है, एल्काइल जो समूह है, ये एल्किल समूह एक पॉजिटिव
प्रभाव दर्शाता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या कहें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। तो अमीन में नाइट्रोजन परमाणु से जो लिंक है, बंधित है एल्किल समूह, वो एल्किल समूह प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या कहें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होने की वजह से एल्किल अपने इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु को डोनेट कर देता है, प्रदान कर देता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के साथ या नाइट्रोजन परमाणु से कोई भी ऐसा एल्किल समूह बंधित नहीं है। बंधित है तो 3 हाइड्रोजन परमाणु, और हाइड्रोजन परमाणु न तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है और न ही इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, इस जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु के पास कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि नहीं हो पाती है। जबकि अमीन में नाइट्रोजन से एल्किल समूह बंधित होने के कारण, एल्किल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण नाइट्रोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अमीन का क्षारीय गुण भी बढ़ जाता है, जबकि अमोनिया का कम हो जाता है। यदि हम इसी बेस के आधार पर अब आगे बढ़े तो अमीनों में ये 2 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन। यदि बात करें 3 डिग्री अमीन की, तो 3 डिग्री अमीन में 3 आर है, 3 एल्किल समूह है। तो अमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय, परंतु अमीन 3 टाइप के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्किल प्लस आई इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है, जबकि 2 डिग्री अमीन में 2 एल्किल समूह बंधित हैं, जिसके कारण ये 2 एल्किल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे नाइट्रोजन परमाणु के पास, तो इसकी तुलना में 2 डिग्री अमीन ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 डिग्री अमीन में 3 एल्किल समूह होने के कारण ये 3 एल्किल अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु को डोनेट जैसे करेंगे, इन दोनों की तुलना में इस नाइट्रोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व और अधिक हो जाता है, सर्वाधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप 3 डिग्री अमीन इन सभी से, अमोनिया से तो ज्यादा अधिक क्षारीय था ही अमीन, परंतु अमीनों में 3 डिग्री अमीन सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। जिसका हम क्रम देखें तो ये क्रम हो गया, क्षारीयता का क्रम ही हो गया, सर्वाधिक क्षारीय 3 डिग्री अमीन, सर्वाधिक क्षारीय 3 डिग्री अमीन, फिर बाद में 2 डिग्री अमीन, फिर 1 डिग्री अमीन, और सबसे कम क्षारीय अमोनिया। ये जो क्रम है, ये जो अमीन और अमोनिया की क्षारीयता का जो क्रम है, ये केवल और केवल गैसीय फॉर्म, गैसीय अवस्था में रहता है। ये अमीनों की क्षारीयता का जो क्रम है, जो गैसीय अवस्था में ही अप्लाई होता है, उसके आधार पर ही होता है। यदि हम बात करें, क्योंकि अमीन में एल्किल समूह होता है, जबकि अमोनिया में कोई ऐसा समूह नहीं है, तो एल्किल हाइड्रोजन की तुलना में बड़े आकार का समूह है, बिग साइज का है, बड़े आकार का है, और त्रिविम बाधा वह जल योजन कारक या जल योजन प्रभाव, इन दोनों कारक के कारण जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जाएगा, उसकी संख्या बढ़ेगी एल्किल की, और उसका आकार बढ़ेगा, उसका साइज बढ़ेगा, तो उनका जल के साथ बॉन्डिंग होने की जो संभावनाएं हैं वो कम होती जाएगी, जिसके फलस्वरूप अमीनों की क्षारीयता का जो क्रम जो आपने देखा गैसीय अवस्था में, वो क्रम जलीय अवस्था में ऐसा नहीं हो पाता है। जलीय अवस्था में
जलीय अवस्था में इन दोनों कारक की वजह से इनकी अमीनों की क्षारीयता का जो क्रम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और वो डिफरेंट क्या है, जलीय अवस्था में वो जो डिफरेंट है वो है आपका, यदि R का मान, R की जो वैल्यू यदि CH3 है, जैसे जैसे R की साइज बढ़ेगी क्षारीय का गुण भी प्रभावित होगा। तो R यदि CH3 है तब आपका CH3 NH और CH3, फिर 2 डिग्री अमीन सर्वाधिक क्षारीय होगा, 3 डिग्री अमीन की क्षारीयता घट जाती है इस जलीय अवस्था में इन दोनों कारक की वजह से। फिर बाद में 1 डिग्री अमीन CH3 NH2, ये 1 डिग्री अमीन हो गया। और इसके बाद में 3 डिग्री अमीन CH3 और ट्राइस एंड 3 डिग्री अमीन और सबसे कम क्षारीय तो अमोनिया है ही, तो अमोनिया सबसे कम क्षारीय प्रकृति का। तो आपने देखा जलीय अवस्था में अमीन की क्षारीयता का क्रम इन दोनों कारक की वजह से, क्योंकि R की साइज बढ़ेगी, जल के साथ H बॉन्ड होने की संभावना कम होगी और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता घट जाएगी। इसलिए त्रिविम बाधा और जलयोजन प्रभाव के कारण जलीय अवस्था में अमीन की क्षारीयता का क्रम चेंज होता है। देखा आपने R की वैल्यू जब हमने CH3 देखी मैथिल ली तो उसका क्रम होता है 2 डिग्री अमीन अधिक क्षारीय, 1 डिग्री उससे भी कम, फिर 3 डिग्री अमीन की क्षारीयता और भी कम, जबकि 3 डिग्री अमीन की क्षारीयता सर्वाधिक होनी चाहिए थी। इसलिए इसको याद रखने का तरीका है 213 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और फिर लास्ट में अमोनिया। इसलिए ये ट्रिक से आप याद रखा जा सकता है। आगे नेक्स्ट है, आपने अमीन और अमोनिया की क्षारीयता की तुलना की तो अमीन अधिक क्षारीय था अमोनिया से, और अमीनों में 3 डिग्री अमीन अधिक क्षारीय था गैसीय अवस्था में। और जलीय अवस्था में आपने देखा R की साइज बढ़ने पर, R की संख्या बढ़ने पर त्रिविम बाधा और जलयोजन प्रभाव के कारण अमीन की क्षारीयता का क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन आया। अब हम क्या करेंगे, अमीन, अमोनिया व एनिलीन की क्षारीय गुण में हम तुलना करेंगे कि इन तीनों में अधिक क्षारीय कौन है। तो देखिए अमोनिया जो है NH3 अमोनिया, ये अमीन से तो कम क्षारीय है, परंतु ये अमोनिया एरोमेटिक अमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है। जिसका रीजन ये है, आप देख रहे हो इन सभी में आप देखें तो देखिए NH2 समूह है, सभी में NH2 है और नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर सभी में। देखो 1 डिग्री अमीन में NH2, अमोनिया में NH3 है, परंतु मैंने इस टाइप से लिखा समझने के लिए NH2 लोन पेयर, एरोमेटिक अमीन एनिलीन में NH2 लोन पेयर। यदि हम तीनों की तुलना करें तो अमोनिया अमीन से तो कम क्षारीय है, परंतु बट एनिलीन से अधिक क्षारीय, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास कोई भी ऐसा प्लस आई और माइनस आई कोई भी ऐसा समूह बंधित नहीं है। जबकि अमीन में NH2 में नाइट्रोजन से एल्किल समूह, और एल्किल समूह के बारे में बताया मैंने, प्लस आई फेर जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है नाइट्रोजन परमाणु को, जिससे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि, जिससे अमीन की क्षारीयता बढ़ गई। परंतु एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु, NH2 में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक फेनिल समूह, एक एरिल समूह अर्थात क्या कहें C6H5 फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। ये फेनिल समूह जो आपको दिखाई दे रहा है, फेनिल समूह जो नीचे का भाग जो है, ये माइनस आई प्रभाव या कहें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यह आकर्षी समूह क्या करता है, नाइट्रोजन परमाणु के पास जो एकांकी इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो नाइट्रोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होगी, कमी होगी, सॉरी गलती से बोला गया, नाइट्रोजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन में कमी जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट
की क्षमता घट जाती है, जिससे क्षारीय गुण भी घट जाता है।